सा जिंद है? ये बता रहे थे कि ये गंदा है, बेपर्दा है, मतलब इसके कपड़े अपने नहीं है, इसको दिखाई देता है। दिखाई देता है रात को, बिना पर्दा में कपड़ा दिखाई देता हंसता है। है, इसको दिखाई हाँ, देता गलत है। काम करते हुए दिखाई देता है पति रात जब को। छूता है ना तो ये कहता तू मेरी है। हाथ नहीं लगाने देता बिल्कुल भी। हस्बैंड हाँ, को हस्बैंड ये रंडी बेस्या बना देंगे, इसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर लगातार हम बात कर रहे हैं। लाइव हमारे साथ दोनों बहनें जुड़ी हुई हैं जो काफ़ी परेशान हैं और इनको जिन परेशान करता है। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, वो उससे पीड़ित है और यहाँ तक कि ससुराल में भी अब परेशान हो चुकी हैं। इनकी दीदी से बात करते हैं, क्या कहना चाहिए, किस तरह की समस्या आ रही है आपको? ये बहन है मेरी, इसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। मेहंदीपुर बालाजी घूम के आई, दरगाह मंदिर हर जगह घूम के आई हूँ, कहीं भी मतलब किसी ने बता ही नहीं पाया इस पे क्या है। पर यहाँ गुरुजी ने बताया कि जिंद है और शादी के पहले का है और यहाँ सही हो जाओगी। तो हम 5 अमावस्या कर ली मैंने, 6वीं अमावस्या रह गई है। कौन सा जिंद है? ये बता रहे थे कि ये गंदा है, बेपर्दा है, मतलब इसके कपड़े अपने नहीं है, इसको दिखाई देता है। दिखाई देता है रात को, बिना पर्दा में कपड़ा दिखाई देता हंसता है, इसको दिखाई हाँ, देता गलत है। काम करते हुए दिखाई देता है रात पति को। जब छूता है ना तो ये कहता तू मेरी है। हाथ नहीं लगाने देता बिल्कुल भी। हस्बैंड हाँ, को हस्बैंड को लड़ाई झगड़ा करवाते रहता बहुत ज़्यादा। बोल दो ना, इसीलिए डिवोर्स। इसीलिए वो लड़ाई झगड़ा बहुत करवाता था। जैसे रात को हाथ नहीं लगाने देता उनको, तो मुझे गलत समझते, गलत है, ऐसे नहीं करने देती। हाँ, मुझे आराम है। तो ये जिंद जिंद आप में आ जाता होगा, वो बोलता होगा। हाँ, वही बनाता था। जिंदी शारीरिक संबंध करता है। हाँ, बताया गुरुजी ने सब कुछ बताया था, वही परेशान करता है। सारी बात बताई थी और लेकिन इनके ससुराल वालों ने वो लोग नहीं मानते। तो इसी वजह से आपके हस्बैंड आपसे अलग हुए क्या? हाँ, इसी की वजह से हुए, सब बता दिया गुरुजी ने कि इसी ने करवाया था। कहते थे तेरा कोई दूसरा है चक्कर, तेरा दूसरे से चक्कर चल रहा है, तू मुझे हाथ क्यों नहीं लगाने देती है। ससुराल वाले सास ससुर इनके हस्बैंड यही कहते तू गलत है, ये दोनों बहनें बेकार हैं। उसको भी कहते थे, हमें भी कहते थे, हम अपनी बहन को लेके घूमते हैं और फिर भी मुझे बदनाम करते हैं कि तूने मेरा घर बिगाड़ दिया, तूने मेरा सब बर्बाद कर दिया। हमने कहा मुझे भगवान देखेंगे। उसने दूसरी शादी कर ली इनके हस्बैंड ने, वो भी छोड़ के चली गई। अगर हम गलत थे तो फिर वो क्यों चली गई? हम लोग गलत थे तो सास ससुर ने किसी ने इज्जत नहीं की। 2 बच्चा वो भी छोड़ दिए, उसको भी छोड़ दिया और मेरे भाई भी नहीं है। हम दोनों बहनें अपने वो मायके में रह रही है। बच्चे इनके कहाँ पे हैं? मम्मी के पास, मेरे मम्मी के पास छोड़ गया है। जहाँ जाते हम मम्मी के पास छोड़ गया। केस वगैरह नहीं किया, उसने शादी कैसे कर दी? केस किए ही नहीं, मम्मी पापा बोले अब संकट है तो क्या करें, केस क्या करेंगे, क्या केस करके तो होता उनको हिस्सा तो मिलता। अब क्या करें, किए नहीं मम्मी पापा। तो यानी वो जिंद की वजह से आपका जो है पूरा परिवार तितर बितर हो चुका है, पूरी जिंदगी खराब कर दी। तो वो जिंद आज भी आपके साथ शारीरिक संबंध करता है क्या? अभी भी अब ऐसे अब ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। जब पहली अमावस्या का है तो ज़्यादा दिखाई देता है, उसके बाद अब बहुत कम। जब से अमावस्या कर अमावस्या जैसे आप अभी पंडोखर में हो, कितने दिन से रुकी हो? यहाँ से मैं 31 तारीख से 25 तारीख से हैं आप और 31 तारीख से। तो यानी लगभग आज 5 तारीख हो चुकी है, 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए हैं। तो इन 5 दिन में जिंदा आया क्या? नहीं, यहाँ नहीं आता। अब ये मान लो कि अब नहीं दिखाई दे, बहुत ही कम। पंचखाड़े में पर वैसे सपने में नहीं दिखाई देता है। हाँ, सवारी आती है बस। दिखाई देता। पर इसने एक और गलती की है ना, जिंद जो है ना, इसने कहा कि तेरे साथ हम डिवोर्स करवाएंगे इनके हस्बैंड से और तेरे देवर से शादी कराएंगे। कसम खा ली उसने, इसके देवर से शादी करा दी उसने। अब ये घर इसके ससुराल वाले कहते हैं इससे तेरी सेटिंग थी, इसीलिए तूने मतलब हस्बैंड छोड़ा, देवर से शादी की। जब देवर से शादी की तो फिर उसने क्यों नहीं रखा इसे, क्यों मारपीट करता है वो? जैसे हस्बैंड से लड़ाई होती थी वैसे देवर से लड़ाई होती, वो भी मारता पीटता है इसको। की वजह से हो रहा, वो घर बसने नहीं देगा, अपना बना के रखता है। शादी हो चुकी थी, घर भी तो आपने अपने हस्बैंड के देवर से शादी की? हाँ, देवर से हुई थी मेरी। देवर से शादी, वो भी नहीं रख रहा, वो भी दारू पी के इसकी पिटाई करता, उसी वो भी दिन खर्चा से नहीं देता। ऐसे ही थोड़ा बहुत डांट फटकार दो तो फिर थोड़ा बहुत दे दे, नहीं तो नहीं। अब मायके में 6 महीने से मायके है। ससुराल वाले बदनाम कर रहे हैं, समाज वाले भी बदनाम कर रहे हैं कि देवर से शादी कर ली। अब ये तो सोचेंगे नहीं कि ये संकट ने करवाई, जिंद ने कराई। और जब पेशी आती तो वो यही बोलता है कि हमने ये सब कुछ किया, ये मेरी है, मेरी रहेगी, मेरी घरवाली है, मेरी इससे शादी हुई है। तो हमने कहा तो देवर से शादी क्यों कराई? तो कह रहा था कि हमने तो घर बर्बाद किया। हंसी की है, इसको समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा मैंने। तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं, कहीं भी दिखाने जाते तो बोलता तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसको के रंडी बना देंगे, बेस्या बना देंगे, इसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखेंगे, ऐसे बोलता है। गंदा जिंद है ये। तो
पंडुखर महाराज ने क्या बोला है कि जिन से पीछे छूट जाएगा? हाँ बोला है 5 अमावस्या करो और जो अनुष्ठान बताए वो करो, सब ठीक हो जाए। डेट दी है 23-24, 22-23-24 नवंबर की डेट मिली है। तो नवंबर में इनका हवन होगा, उसके बाद उस शैतानी जिन से इनको छुटकारा मिलेगा। तो ये आपकी जन अदालत न्यूज़ पर सबसे बड़ा रहस्य यहाँ पर उजागर होता है कि किस तरीके के जिन होते हैं जो इस तरीके के शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। यहाँ तक कि इनकी हंसती खिंचती ज़िंदगी में भी आग भी लग गई है, लेकिन इससे छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पंडुखर धाम में बड़ा चमत्कार आगे सिद्ध होगा। तो कितने की पर्ची का हवन की हो रही है आपकी? हवन किया है 21,000। 750 की 21,750 की हवन का है, 3300 रामायण का है। तो यानी अब जितने दिन आप पंडुखर में हो आप सुरक्षित हो? हाँ 3300 अलग है, वो 21,000 अलग है। 16,000 की भी बताते हैं गुरुजी, 21,000 का भी बताते हैं, दो बताते। नवंबर में 23, 24, 25 ये डेट मिली है, 3 दिन का हवन होता है। तो अब ये सबसे बड़ा चमत्कार होगा। ऐसे में इस इंटरव्यू को हमारे पंडुखर सरकार भी देख रहे होंगे और देश दुनिया भी देख रही होगी, शासन प्रशासन भी देख रहा होगा। ऐसे में इन दोनों बहनों की मदद प्रशासन को करना चाहिए और आर्थिक रूप से मदद भी इनको हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ शासन से। कहाँ से आए, पूरा पता क्या है आपका? मैं कन्नौज जिले से हूँ, मम्मी मायका, हाँ उत्तर प्रदेश कन्नौज जिले से हूँ। अभी कहाँ रह रही है? अभी ये बेटी मायके में रह गई, कन्नौज में। किस जगह कन्नौज में? कन्नौज में है उमरदा बेला, सायनगर गांव है हमारा। अच्छा। हाँ सायनगर। तो उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है कि इस परिवार की वो मदद करें और सभी दर्शकों से भी अपील है कि इनके प्रति संवेदना व्यक्त करें और इनका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। मंडल सहित शक्तियां जो आई हैं उनका सबका समावेश पहाड़ी विद्युत तहसील आपको पहले आ चुके हैं हमारे पास? डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से। आप पहले हमारे पास आ चुके हैं? आपकी पत्नी भी आ चुकी है? माइक दीजिए। आप आ चुके बेटा? आज क्या समस्या ऐसी पड़ गई जो आप अपने घर से रोते गाते हुए कुछ मांगने आए और वो मांगने आए, कुछ छुड़वाने आए थे, आपको बड़ी मांगने आए, ऐसा क्यों? गुरुजी हम ये नहीं समझ पाए कि जिस शक्ति से हमको परेशानी नहीं थी, जो हमारी काली देवी हैं वो हमारी रक्षा करती थी और सबका भला करती थी। हमको ये पता नहीं है कि जो शक्ति इनको आई थी उस दिन वो शक्ति से परेशानी हट गई, तो वो हमारी पुज्जक है या कोई और है? तो आप उनको ले जाना चाहते हो? अगर ये हमारी पुज्जक है गुरुजी, हमारी रक्षा करना चाहती है तो हम पूजेंगे। देखो मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, जो शक्ति थी वो आपकी रक्षक थी और वो रक्षा करती थी और साथ साथ जो उनके साथ में 2 शक्तियाँ और थी वो भी आना चाहती थी। वो पीड़ा देकर के, कष्ट देकर के, अपना पर्चा देकर के आपके घर में अपना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने उनको गलत समझा तो जगह जगह प्रताड़ित कराया। फिर आप पंडुखर धाम आए, हम लोग आगे बांध दिया। तो आपकी सभी शक्तियाँ अंतो सहित यहाँ बंद हो चुकी हैं। आप चाहे तो छूट जाए तो हम छोड़ देते हैं, बाद में मेरी समस्या है। गुरु जी हमारा अच्छा चाहती हैं तो हम उनकी शक्तियाँ किसी का बुरा नहीं चाहती, तो हम स्वीकार हैं गुरु जी अच्छे के लिए। हम 12 साल से सेवा कर रहे हैं। आप चाहते हो बेटा? मेरी पत्नी तो बना कर दिए, बस करो। जो देवी हमें आती है उसी से क्या हम कहते हैं, उसी को बुला दे। हाँ। चलिए आगे बंद करें। 422, 428, 429 इनसे संबंधित जो उनकी रक्षक है, जो कुलदेवी या कुलदेवता के रूप में सत्ता से इनका आह्वान एकदम तेज है। जय श्री राम। पूर्ण देश है हमारे यहाँ बांधा जाता है तो उस तरीके से छोड़ा भी जाता है। लगा दीजिए माइक से, ले जाना चाहते ले जाइए। कल हमसे ये नहीं कह पाओगे कि हमारे यहाँ हमारे मरीज ठीक नहीं हुआ। आप मांगने आए, मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है भैया, ये खुद मांगा, मैंने दे दिया।
मैंने उनका बांध लिया था, ये मांगने के लिए घर से चले हैं और यही बंदोबस्त करके चले कि पंडों का सरकार मुझे टैंक दे दे और मेरी काली माता को छोड़ दें। यानी काली माता वो नहीं जो दुर्गा की बहन है, काली माता किसी पे नहीं आती है, ये काली की लक्ष्मी आती है। तो एक्चुअली देवी यानी योगिक जिसमें दे रहा हूं जो निरंकाली नाम बोलती है। जी हाँ, कालिका काली किस काली माता भगवती कालिका दुर्गा जी गौरी सरस्वती लक्ष्मी काउ के कृपा करते हैं। गुरु जी 2009 से 12 साल हो गए वो सेवा करते, इन्होंने दरबार भी चलाया, किसी ने कहीं बड़ा नहीं। नहीं लोगों के काम भी करते हैं अभी उसी के अनुसार हमने गुरु जी जाओ आशीर्वाद जैसे कि उसी ने आशीर्वाद। और गुरु जी हमारे घर में जो घटनाएं घटी गुरु जी नहीं वो उन्हीं से पूछेगा। देवी जी तो ये बोलती है कि हमारे आगे नीच शक्ति लगी जिससे हम मैंने दोनों बंद रखी हैं बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं। जय मैंने 2 रोक ली है और आपकी काली छोटी जो खराब वाली थी वो रोक लिया है, जो आपकी रक्षक थी मैंने उनको जो लॉक लगा दिया था मैंने वापस छोड़ दिया। जय ठीक है ना मैडम, धन्यवाद। जाओ हनुमान पंच अखाड़े में खेलेगी और अपना परिचय देगी और आपकी जैसी बिनती उपस्थित थी उसी प्रकार से बिनती रखेगी। आशीर्वाद। जय पंडोखर धाम में 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक श्री राम महायज्ञ एवं सांस्कृतिक मेले का होगा आयोजन, जिसमें संजीवनी मेडिकेयर एवं मेंटलिटी सेंटर द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संस्थापक डॉक्टर संदीप पांडे MBBS। पंडोखर धाम का पता तहसील भांडेर, जिला दतिया, मध्य प्रदेश में विशाल श्री राम महायज्ञ का आयोजन।